Hello students, good morning all of you. Students, your chapter 4 has been finished and this is the time for starting our new chapter, chapter 5. Chapter 5 is name of chapter 5 is exponents. So students, this is fully new chapter, fully new concept for you because you have not studied in previous class yet this chapter. बच्चों ये चैप्टर जो है एकदम से नया चैप्टर है आपके लिए, क्योंकि अभी तक आपने जो भी चैप्टर लगभग पढ़े थे, जैसे डेसिमल इसके पहले पढ़ा था, वो भी आप पढ़ चुके थे प्रीवियस क्लास में। फिर इसके पहले आपने पढ़ा था फ्रैक्शन, इंटीजर्स भी आपने पढ़ा होगा, रेशनल नंबर। लेकिन ये जो चैप्टर है बच्चों, ये आपके लिए एकदम नया चैप्टर है, तो आप इसको समझते हैं। सो व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सपोनेंट? एक्सपोनेंट का यूज कहाँ पे होता है बच्चों? जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए कोई लार्ज नंबर लिखा हुआ है, कोई लार्ज नंबर लिखा है, सपोज बहुत ही वेरी वेरी लार्ज नंबर है। अब इसको अगर हम पढ़ें from one's place, so we can say ones, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इस तरह से हम इसको रीड करेंगे, ठीक है, इन इंडियन सिस्टम। अब ये नंबर अगर आपको जो है मल्टीपल ऑफ 10 में लिखना हो, मीन्स 10 के फैक्टर में लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे? बहुत इजी है। नंबर आप जीरो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो नंबर ऑफ 10 नंबर ऑफ जीरो इज 12, 2 2 4 6 8 10 एंड 12। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 10 you have to multiply it by 12 times, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 11 and 12। ये हो गया। अभी ये तो वही चीज है, अभी तक आपने इस तरह लिखा था, ठीक है। उसके बाद आपने इसको फैक्टर ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 के रूप में लिख दिया। 10 यू हैव टू मल्टीप्लाई 10 अप टू 12 टाइम्स। तो इस तरह से लिखने में आपको थोड़ा समय भी लग रहा है, ठीक है, और पढ़ने में भी थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इस समय को बचाने के लिए, ये समय को बचाने के लिए कि आप एक बार में इसको बोल दें कैसे इसको लिखना है, ठीक है, ये टेक्निक जो टेक्निक यूज किया जाता है वो होता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के हेल्प से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन शॉर्ट फॉर्म। हाउ कैन वी एक्सप्रेस शॉर्ट फॉर्म? यू हैव टू राइट ओनली 10 टू द पावर 12, जहां आपने लिख दिया 10 टू द पावर 12। देखिए बच्चों, एक्सपोनेंट का अनदर नेम होता है, अनदर नेम ऑफ, अभी मैं लिखाऊंगा इसका डेफिनेशन, अनदर नेम ऑफ एक्सपोनेंट इज पावर। पावर नोटेशन भी कहते हैं, POW या पावर। तो बच्चों देखिए, अगर आपने कहा कि 10 टू द पावर 12 लिखा हुआ है, 10 टू द पावर 12 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ यही, दोनों का मतलब यही है। तो देखा आपने, इतने कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपने इतने बड़े नंबर को आपने लिख दिया। तो दिस इज द टेक्निक दैट इफ यू वांट टू ट्राई टू एक्सप्रेस एनी लार्ज नंबर इन शॉर्ट फॉर्म, देन दिस टेक्निक कैन बी यूज्ड बाय एक्सपोनेंट। बच्चों, ये जो टेक्निक होती है जिसमें बड़े से बड़े नंबर को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसमें एक क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे आपने लिखा 10 टू द पावर 12, तो बच्चों इसका मतलब है कि आपको सेम नंबर मल्टीप्लाई करना है। सेम मतलब वही 10 से ही मल्टीप्लाई करना है। कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये याद रखना है आपको, जिस नंबर के ऊपर जितना पावर लिखा रहेगा उसको उतनी बार ही मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से। जैसे लिखा हुआ है 5 इंटू 5 टू द पावर 12, तो 5 को 12 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है।
ऐसे समझ में आ रहा है। दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो इसको तो हम बोलते हैं पावर, क्या बोलते हैं, पावर, पावर आर एक्सपोनेंट, और इसको क्या बोला जाता है बच्चों, बेस बोला जाता है, बेस, दिस इज कॉल्ड बेस। समझ में आ गया बच्चों। ये जो जितनी बार आपको मल्टीप्लाई करना है उसको पावर नोटेशन में लिखते हैं, वो उसको हम पावर कहते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। और जिस नंबर के ऊपर पावर लगा होता है उस नंबर को हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। अब इसके बारे में आप थोड़ा, इसके बारे में आप लिखेंगे कॉपी में, वन लाइन, यू हैव टू राइट ओनली वन लाइन। देखिए इसको लिख लीजिए, एक लाइन का डेफिनेशन में कॉपी में लिख लीजिए। एक्सपोनेंशियल नोटेशन, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, एक्सपोनेंशियल नोटेशन का मतलब you have to express any number in exponent form, so this is called exponential notation. If x is a rational number, if x is a rational number, तो आपको पता ही होगा क्या होता है rational number, a number which can be written in the form of p upon q, where p and q are integers and q does not equal to 0. This is called rational number. If x is a rational number and n is a पॉजिटिव इंटीजर, अब पॉजिटिव इंटीजर क्या है बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर वो इंटीजर होता है जिसे, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर इज द कलेक्शन, इंटीजर इज द कलेक्शन, एन इज अ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। इधर थोड़ा सा लाइट आ रहा है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एक्स इज अ रेशनल एंड एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ओके। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या है बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। सो पॉजिटिव इंटीजर मींस +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन, सो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। द नंबर ऑफ टाइम्स it is repeated अब बच्चों इसका क्या मतलब है, n is a positive integer is the power या नोटेशन भी कह सकते हैं, r एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, r एक्सपोनेंट x is a rational number and n is a positive integer, then we can write x into x into x into up to n times। n टाइम्स का मतलब बच्चों कि जैसे x को 4 टाइम्स करना है तो x को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, x को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो x को 10 टाइम x इंटू 10 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। ऐसे n टाइम का मतलब चाहे इतनी बार लिखें तो उसको कैसे लिखेंगे, x टू द पावर n, इस तरह लिखेंगे। हियर अभी मैंने बताया x क्या होगा, हियर x इज कॉल्ड बेस, जिस नंबर के ऊपर पावर लगा होता है उसे बेस कहते हैं, एंड द नंबर which is multiplied repeatedly, repeatedly का मतलब होता है बार बार उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। एंड n is the power, r एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट कहेंगे या पावर कहेंगे,
that is the number is the number of times it is repeated, जितनी बार रिपीट होगा. So x power n is called exponential notation. ओके, तो ये तो हो गया बच्चों एक्सपोनेंशियल नोटेशन का कॉन्सेप्ट. अब इसमें हम ये याद रखना है, यहाँ पर अगर थोड़ा सा चमक रहा है देखिए, n टाइम्स, इसको कैसे लिखेंगे, x टू द पावर n. तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट. अब इसके ऊपर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1. देखिए एक्सरसाइज नंबर 5. जो कॉन्सेप्ट हमने अभी बताया उसका यूज हम करेंगे. देखिए पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल नोटेशंस. देखिए बच्चों, इसे लिखा है 81. क्या लिखा हुआ है, 81. तो सबसे पहला काम है इसका फैक्टर निकालेंगे हम विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड. देखिए 81 का पहले फैक्टर निकालेंगे हम, 3 से कैंसिल करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे और फिर 3 से करेंगे. यानी हम लिख सकते हैं 81 को किस तरह लिख सकते हैं बच्चों, देखिए 3 into 3 up to 4 टाइम्स लिख सकते हैं. तो यानी कि 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया गया, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा, 3 इज द बेस, और जितने टाइम मल्टीप्लाई करना उसको इसके लिए पावरफुल लगा देंगे. ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर. बच्चों ये याद रखना है कि बेस को हमेशा थोड़ा बड़ा बनाना है आपको, और पावर को थोड़ा सा छोटा बनाना है. बहुत बच्चे क्या करते हैं कि बेस और पावर ऐसे बना देते हैं, बेस और पावर इस तरह बना देते हैं. ये गलत हो जाएगा बच्चों. जैसे लगता है ना कि 34 लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस दिखाने के लिए बस आपको करना क्या है, बेस को थोड़ा सा बड़ा बनाना है और पावर को थोड़ा सा छोटा बनाना है. थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे कि 3 to the power 4 लिखा हुआ है, ना कि इस तरह से नहीं कि ऐसे बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए, इस तरह से. ये गलत हो जाएगा. इसका मतलब हो जाएगा 34, ना कि 3 power 4. ऐसे बी वाला देखिए 125, इसको भी फैक्टराइज करेंगे हम. 125 5 से करेंगे, 5 से करेंगे 25 आएगा, फिर 5 से करेंगे. ये सब तो आपको करना आता ही होगा, ये सब आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में. इसको लिख सकते हैं 5 into 5 into 5 up to 3 टाइम, 5 to the power 3. बहुत ही ईजी है, एक्सपोनेंट बहुत ईजी है. बस आपको करना क्या है कि पहले फैक्टर निकालना है, उसके बाद एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देना है जितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है. सो बिफोर मूविंग आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, पास द वीडियो टू नोट इट डाउन इन योर कॉपी और टेक स्क्रीनशॉट. नाउ स्टूडेंट वी आर मूविंग आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द रिवर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. व्हाई? Because in question number first we have to write the number into exponent form, and in this question you have to write the exponent number into actual form. It means बच्चों इसमें आपको जो पावर नोटेशन में नंबर दिया हुआ है उसको पहले वाले फॉर्म में लिख देना है, यूजुअल फॉर्म में. तो बहुत इजी है. 5 to the power 3 का मतलब है 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से. तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 125. तो बी पार्ट देखिए 3 to the power 4, 3 have to multiply 4 times, so we can write 2 3 is 9, 9 3 is 27, 27 3 is 81.
सी पार्ट देखिए इसका, 2 क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 8। डी पार्ट इसका देखिए 4 टू द पावर 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू अप टू 4 टाइम्स, 64 इंटू 4 256। Okay, so students, this is the last question of this exercise. Before moving our next question, pause the video to note it down in your copy or take a screenshot. Now student, only 2 questions are given in first exercise, so we have to move on our next exercise, exercise 5.2. But before moving the next exercise, I want to say some concept, another concept which is used in exercise 5.2. Student, if you want to try to find the exponent number of negative integer, then what is the sign of the result? इसको आपको लिखना है बच्चों, नोट करके, ठीक है। अगर कोई निगेटिव इंटीजर है, मान लीजिए निगेटिव इंटीजर समझ रहे हैं ना बच्चों, निगेटिव इंटीजर, जैसे इंटीजर क्या होता है, इंटीजर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल निगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। ये तो आपको पता ही होगा। तो अगर मान लीजिए कोई निगेटिव इंटीजर है, क्या है, निगेटिव इंटीजर है, और उसका पावर इवन नंबर है, क्या है, उसका पावर क्या है, इवन नंबर। क्या मतलब क्या होता है बच्चों, इवन नंबर, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया, ऑलवेज पॉजिटिव लिख सकते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। और सेकंड है इसमें, अगर कोई निगेटिव इंटीजर है उसका पावर ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑलवेज निगेटिव। ये याद रखना कॉन्सेप्ट, ठीक है। और दूसरा इसमें, जैसे मान लीजिए लिखा है कोई रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर समझ रहे हैं, x अपान वाई इसे लिखा हुआ है, x अपान वाई टू द पावर, अभी इसको बाद में बताएंगे, ठीक है। इसका यूज हम करेंगे जब लास्ट और एक्सपोनेंट पढ़ाएंगे, या इसमें हम कर सकते हैं, थर्ड इसमें लिख सकते हैं फॉर्मूला, x अपान वाई अगर कोई रेशनल नंबर है और टू द पावर n लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर n अपान y टू द पावर n। मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अलग अलग पावर लगा के इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसका एक्सरसाइज, इसका यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट में 5.2 में। देखिए इसमें बहुत ही थोड़े थोड़े क्वेश्चन दिए हैं। जो पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। तो इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है 16/81। तो बच्चों ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, क्या है ये, रेशनल नंबर है। तो इसको लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 अपान 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो लिख सकते हैं 2 पावर 4 अपान 3 पावर 4। तो अलग अलग पावर को हम कंबाइन करके कैसे लिखेंगे, देखिए 2 अपान 3 टू द होल पावर 4, दिस इज द आंसर।
ठीक है. नाउ before moving our next question, pause the video to note it down in your copy or take a screenshot. Now student, we are moving. Second part is minus 125 upon 2016. So we can write this minus 5 into 5 into 5 into 5 up to 3 times upon 4 into 4 into 4 into 4 up to 4 times. So we can write minus 5 cube upon 4 to the power 4. And student, we are also know that if you write any negative integer is odd power, then we have the result is always negative. अभी मैंने बताया आपको कि अगर कोई नेगेटिव इंटीजर है उसका पावर अगर ऑड नंबर होगा तो वो हमेशा नेगेटिव होगा. क्या होगा? नेगेटिव होगा. तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर इसका पावर अगर हम ऑड है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस 5 टू द पावर क्यूब अपॉन 4 टू द पावर 4. क्योंकि बच्चों माइनस 5 क्यूब और माइनस 5 क्यूब दोनों का वैल्यू सेम आएगा. कैसे है? देखिए बहुत ही इजी है. माइनस 5 क्यूब का मतलब 1 to 5, माइनस आगे लगा हुआ है. 5 क्यूब का मतलब 1 to 5 125. और माइनस 5 टू द होल पावर क्यूब इसको कैसे लिखेंगे? तो नेगेटिव इंटीजर अगर पावर ऑड नंबर है, 3 क्या है? ऑड नंबर है, तो उसका मैंने क्या बताया? ऑलवेज नेगेटिव. तो इसका भी आंसर क्या आएगा? 125. तो इसलिए इसको ब्रैकेट में कर दिया गया है माइनस को. इसका आंसर जो आ रहा है वही आ रहा है जो भी मैंने बताया, माइनस 5. इसमें देखिए इसको 6 डिवाइड मल्टीप्लाई किया गया है, तो 6 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. 6 इंटू 6 इंटू 6 अप टू 3 टाइम्स. तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं माइनस 5 अपॉन 6 टू द होल पावर 3. नाउ सी पार्ट इज माइनस 64 अपॉन 125. तो इसको लिख सकते हैं माइनस 4 इंटू 4 इंटू 4 upon 5 into 5 into 5 up to 3 times. So we can write minus 4 cube 4 to the power 3 upon 5 to the power 3. तो इसको होल पावर लिख सकते हैं 4 upon 5 to the whole power 3. क्यों लिख सकते हैं? देखिए बच्चों, इसे हमने बताया x पावर n upon y पावर n, या हम ये लिखें x upon y to the whole power n. इसका मतलब क्या होगा? x पावर n अपॉन y पावर n. और इसको रिवर्स करके लिखें तो इसको इस तरह लिख सकते हैं x पावर n अपॉन y पावर n. तो इसको होल पावर में कैसे लिखेंगे? देखिए दोनों सही है, ये इसके बराबर होगा तो ये इसके बराबर होगा. तो वही चीज है, देखिए अलग अलग पावर है, जैसे देखिए अलग अलग पावर है तो हमने होल पावर में कर दिया इस तरह से. ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए बच्चों, अगर आपको एक बार ना समझ में आए तो उसको बार बार देखा करिए वीडियो, तब आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. इसमें भी वैल्यू निकालनी है जैसे लिखा हुआ है. तो यही इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका रिवर्स क्वेश्चन दिया हुआ है 2 upon 3 to the power 5. तो बहुत इजी है, इसको भी ऐसे करेंगे 2 into 2 up, you have to multiply 2 up to 5 times, and 3 you have to multiply 3 up to 5 times. So we can write 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, and 3 to the 9, 9 to the 27, 27, 3 to 81, 81, 3 to 81, 3 to 303, 3 to 243. This is the answer. बहुत इजी है.
सेकंड क्वेश्चन इज जस्ट अपोजिट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. इसका डी पार्ट बता रहा है निगेटिव वाला. देखिए -7/8. तो बच्चों देखिए ये क्या है, इट इज द पावर ऑफ इवन नंबर. यानी जब भी कोई निगेटिव इंटीजर होगा उसका पावर इवन नंबर होगा तो हमेशा रिजल्ट क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव. पॉजिटिव का मतलब प्लस होगा. तो यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, बस इसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा. पॉजिटिव लिखने की भी जरूरत नहीं है. पॉजिटिव ऑलवेज विदाउट साइन कोई भी नंबर लिखा हो पॉजिटिव ही अंडरस्टूड होता है. तो इसको लिखेंगे 7 × 7 up to 2 times upon 8 × 8 up to 2 times. It means 7 7 is 49. 8 × 8 means 64. Okay. Now students, you have to try to solve the remaining question by yourself before watching all the steps very carefully. Okay. So students, I hope and I hope you understand all the concept, and also I hope you are all enjoying the new concept of exponent, and try to solve remaining question by yourself, which is I left today. And thank you very much. I will discuss some more concept of this chapter in next video. So thank you very much for being with us.